ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, सभी संगत परिवार को, आप सबको भी आप गुरुजी का और आपकी बेटी की, गुरुजी की बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी, आपको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमारी बहुत हेल्प करते हैं, आप हमारे सत्संग को गुरुजी की तक पहुंचाते हैं। गुरुजी आप कर और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें और गुरुपा सब पर मेहर बनाए रखिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, हमें ये सत्संग करने का मौका देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, आज आप गुरुजी की बेटी आज के सारा दिन के लिए गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, आज गुरुपा ने जिस तरह से अपनी बेटी की हेल्प करी है, जिस तरह से अपनी बेटी की मदद करी है, हर एक पल हर एक क्षण वो तो उनकी बेटी और गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। और गुरुपा के लिए शुक्राना करना तो बनता ही है। संगत जी, आज मैंने अभी अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि कुछ दिनों से हमारे काम में थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही थी, कुछ चीज़ें थी, निगेटिविटी थी या क्या था मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे काम जो थे वो बन नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा था। और संगत जी, आज भी वही हुआ। आज तो बिल्कुल ही हद हो गई। मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ऐसा एस्पेक्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं था जो जैसा मैंने आज सारा दिन मतलब उठी, सुबह नहाया धोया, फ्रेश हुई, बहुत अच्छी मूड में ऑफिस गई और फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का दिन ऐसा मेरा जाएगा। संगत जी, मैं बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि जहाँ गुरुपा है वो दिन, वो पल, वो क्षण कभी भी बुरा नहीं हो सकता। संगत जी, वो हो सकता बुरा हो जाता अगर गुरुपा मेरे साथ ना होते तो। संगत जी, आज वही चीज़ गुरुपा ने मेरे साथ जो किया, जो हर पल हर वक्त साथ रहे, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, आज मैं एक्चुअली क्या है, फाइनेंस में वर्क करती हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो मेरा काम जो है वो फाइनेंस का ही है। संगत जी, एक केस जो था वो मेरे पास आया हुआ था, जो बहुत ही मुश्किल में संगत जी मुझे वो क्लाइंट मिले थे और ज़्यादा मतलब दूर के नहीं थे, वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही थे। तो संगत जी, वो केस जब से मुझे मिला है तब से उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि उसको सही से करवा दूँ, बट वो मतलब जो काम था उसमें कुछ ना कुछ पेंडेंसी या कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो ही रही थी कि जब से मैंने उस केस को लिया है तब से मेरे साथ वो हो रहा था। और संगत जी, आज तो उस केस की मतलब फाइनल डेट थी डिसबर्सल की, तो आज 7 तारीख भी थी। मुझे लगा कि गुरुपा मेरे साथ हैं, 7 तारीख है, आज का दिन तो ब्लेस्ड होगा, आज पक्का मैं उनका जो फाइनेंस है वो कर दूंगी और उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जो भी टाइमिंग होती है वो गुरुपा की ही टाइमिंग होती है। शायद आज भी गुरुपा की इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि वो ज़रूर काम पूरा हो जाएगा। संगत जी, इस सत्संग को मैं सुनाने से पहले एक चीज़ मैं सुनाना चाहूँगी। गुरुपा ने एक दिन पहले ही मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें गुरुपा ने बोला था, जिसमें आंटी जी थी और आंटी जी ने बोला था कि उनका कुछ शायद खाने का या कुछ ऑर्डर का था, मतलब वो वर्क करती थी ऑर्डर में खाने में के लिए। तो उनके पास एक ऑर्डर आया था और एंड टाइम में जब उन्होंने काम पूरा कर लिया तो वो ऑर्डर कैंसिल होने वाला था। फिर संगत जी, जैसे ही गुरुपा से उन्होंने अरदास लगाई तो गुरुपा ने उनका ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं होने दिया और फिर उनका जो है काम कंप्लीट हो गया। संगत जी, वो सत्संग मेरे लिए होगा, गुरुपा ने मुझे ऐसा संकेत दिया। अब वो वही चीज़ संगत जी आज मेरे साथ हुई। मेरे पास भी वो क्लाइंट थे, सब कुछ हो गया था, यहाँ तक कि उनका सब लेटर वगैरह आ गया था और जैसे ही फाइनल उनसे सिग्नेचर की ये अमाउंट है, इतना अमाउंट होगा, इतना डिडक्शन होगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो आपके सिग्नेचर चाहिए फाइनल डिसबर्समेंट के लिए। बट संगत जी, क्या हुआ कि एंड टाइम पे ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मेरे पास जो अमाउंट की ज़रूरत थी वो मुझे हो गई है। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मतलब उतना मैं ज़्यादा डीप में नहीं गई
और फिर मैंने उनको लेटर दिया। मैंने कहा सर ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप देख लीजिएगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइएगा। मैंने बस इतना बोला। संगत जी कहीं ना कहीं उस वक्त मेरे साथ गुरुपा थे और मुझे उन्होंने जो सत्संग सुनाया तो मुझे उसी टाइम वो याद आ गया कि गुरुपा ने वो सत्संग मेरे लिए कहा था, वो सुनवाया था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा मेरा काम बनवा देंगे। ठीक है, टाइम अभी उनकी गुरुपा की है तो शायद उनको टाइम चाहिए। और संगत जी उन क्लाइंट ने ये बोला कि मुझे 5 से 7 मिनट का टाइम चाहिए सोचने का, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। संगत जी जब ऐसे ही उन्होंने 7 मिनट का टाइम बोला ना, मैंने कहा लो अब तो हो गया, गुरुपा ने तो ब्लेसिंग दे दी 7 नंबर की, अब तो डेफिनेटली गुरुपा ही करवाएंगे सारा काम। तो संगत जी मैं बहुत अच्छे माइंड में थी। उन्होंने टाइम जो बोला था उससे ज़्यादा टाइम लिया और फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं अपने काम में लग गई। तो मैं एक बार तो सोचने लगी गुरुपा कि मैं ही पूछूं क्या उन्हें कॉल करके, बट संगत जी गुरुपा की ऐसी रहमत रही कि वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने बोला, मुझे पूरे पेपर साइन करके दिए और जो उनका काम था वो करवाने के लिए बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ, तुम करो कंप्लीट, डिसबर्सल के लिए प्रोसेस करो। तो संगत जी गुरुपा की ऐसी रहमत देखकर, ऐसा चमत्कार देखकर मैं धन धन हो गई। संगत जी वो कैंसिल हो जाता अगर गुरुपा मेरी लाइफ में ना होते। संगत जी मैंने उनसे गुरुपा से बस इतना बोला था कि गुरुपा ये केस आपने मुझे दिलाया है, अब इसे डिसबर्स भी आप ही कराओगे और उनका काम भी आप ही पूरा कराओगे। मैंने यही प्रार्थना करी संगत जी और गुरुपा ने वो अरदास सुन ली मेरी। गुरुपा उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा सबको ऐसे ही रहमत, सबकी रहमत ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, सबकी रोजी रोटी बनाए रखना गुरुपा, सबकी रोजी रोटी में बरकत देना गुरुपा और किसी का काम ना रुकने पाए गुरुपा। सबका काम आप अच्छे से करवाते हैं गुरुपा और आप सबका काम करवाएंगे। मुझे यही आपसे प्रार्थना है गुरुपा, सब पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी ये तो बात थी उन क्लाइंट की कि उन्होंने जब कंप्लीट कर दिया। फिर संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ चीज़ें एक पे एक होने लगी। मतलब जब मैं मेरे थोड़ी सी बॉस के साथ बहस हो गई और फिर उसके बाद ऑफिस के वर्क में बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास बहुत सारा काम आ गया है और मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना कि माइंड में बिल्कुल बैक में चला जाना, समझ में ना आना कि कैसे क्या स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। मेरा खुद का भी काम था और जो हमारी टीम के मेंबर थे उनका भी काम था और संगत जी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ऊपर से बॉस के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी तो उनका माइंड अलग ही था। संगत जी इन सब चीज़ों के बीच में मैं कहीं ना कहीं गुरुबा का मंत्र जाप कर रही थी और मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था, गुरु जी आप संभाल लोगे, आप संभाल लोगे, आप संभाल लोगे। और संगत जी ये अप्रॉक्स आज के सारा दिन में मतलब 4 से 5 घंटे का टाइम ऐसा रहा, 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मतलब 5 घंटे का अप्रॉक्स, कि मैं उस वक्त खुद को भूल गई थी। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद में हुई नहीं। मतलब इतना डीपली मैं अपने वर्क में इन्वॉल्व हो गई थी कि गुरुजी, मतलब मुझे भी याद नहीं था कि गुरुजी का सत्संग भी सुनना है, क्या सुनना है। मतलब संगत जी बहुत ज़्यादा ही मतलब गुरुपा ने ऐसा लगा था जैसे मुझे वो काम दे दिया, वो सेवा दे दी है कि तुम्हें अब यही करना है। और मैं संगत जी जुट गई। और संगत जी जब मेरे पास और भी काम बढ़ने लगे तो मैंने बस गुरुपा से यही बोला मन में कि गुरुपा हाँ मैं आपने जो सेवा दी है मैं उसे जो मतलब पूरी कोशिश करूंगी करने की, लेकिन गुरुपा सब कुछ अगर मेरे से ना हो पाए तो आप थोड़ी सी हेल्प भेज दीजिएगा। तो गुरुपा ने संगत जी उसी टाइम जो हमारे ही कलीग में एक क्लाइंट थे उन्होंने आए और उन्होंने अपना काम अपने एंड में ले लिया। और उन्होंने मतलब ये था कि मल्टीपल काम मेरे पास थे तो उन्होंने अपना काम खुद ही करना चाहा कि मैं ठीक है मैं कर देता हूँ। तो संगत जी मैं गुरुपा की ऐसी रहमत देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा गुरुपा आप बहुत जल्दी सुनते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, आप मेरी इतनी हेल्प करते हो। संगत जी गुरुपा ने आज सच में मेरी बहुत हेल्प करी। संगत जी वो टाइम पीरियड मैंने किस तरह से काटा है मैं आज जानती हूँ, मैं उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी मतलब मेरे माइंड में इतना कुछ चल रहा था संगत जी, लेकिन मैं फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था कॉन्शियस होकर बिल्कुल काम कर रही हूँ, अपने काम को बिल्कुल प्योरिटी के साथ कर रही हूँ, डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। मेरे काम में कोई गलत नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। ये था कि मैं बिल्कुल ही उसमें वो होता नहीं कि एक तरह से डेडिकेशन के साथ लग जाना, लगन के साथ काम करना। तो वैसे ही गुरुपा ने बिल्कुल सेवा मुझसे करवाई आज। और संगत जी 12 से 5 बजे का टाइम वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, लेकिन गुरुपा मेरे साथ थे तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर संगत जी बीच में लास्ट तक क्या हुआ कि बीच में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जो मेरे केस में था, जो लगा हुआ था उस क्लाइंट का, उसमें बहुत बड़ा इशू आ गया था। अब वो संगत जी रिजॉल्व करने में मतलब
एक होता ना कि थोड़ा सा इशू होता है कि थोड़े से कंप्लायंस होते हैं, हमारे ऑफिस के पॉलिसीज़ होती हैं, उसके बियॉन्ड जाके हम काम नहीं कर सकते। तो संगत जी वही था कि वो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की था। तो मैंने बस गुरुपा से ये बोला कि गुरुपा मुझे मतलब रास्ता समझ में नहीं आ रहा। संगत जी उस वक्त मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही माइंड के जाल में फंस गई हूँ, माइंड के ट्रैप में फंस गई हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ ऐसी इंट्यूशन आई। मैंने गुरुपा से बोला कि मुझे मतलब गुरुपा ने ऐसा लगा जैसे मुझसे बोला कि तुम्हें अभी यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाना है। मतलब उस प्लेस में जहाँ मैं बैठी थी, काम कर रही थी, गुरुपा ने मुझे वहाँ से हटने का आदेश दिया। कुछ ऐसा होगा या कुछ मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन गुरुपा ने मुझे वहाँ से जाने के लिए इमीडिएटली बोला और मैं संगत जी वहाँ से उठ के अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट में चली गई और वहाँ थोड़ी देर गई। संगत जी मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक्त। मैं उसको रिजॉल्व कैसे करूँ, उस इश्यू को रिजॉल्व कैसे करूँ। संगत जी मैंने अपने जो कलीग्स थे और उनको कॉल किया, उनसे पूछा। फिर संगत जी अचानक से क्या हुआ कि मेरे जब मैं ऊपर अपने डिपार्टमेंट में बैठी थी तो मेरे पास में जो मेरे कलीग बैठे हुए थे जो अपना काम खुद कर रहे थे, तो वो जब अपने फील्ड से आकर अपना काम खुद कर रहे थे संगत जी, तो वो अपने काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, अपनी मतलब फाइल को चेक करना या फिल करना या कंप्लीट करना, तो वो अपने काम को उठकर मतलब नीचे आ ही नहीं सकते थे, ऐसा टाइम था उनका। मतलब वो खुद कर रहे थे अपना काम। फिर संगत जी जब मैं नीचे आई तो उसके 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट भी नहीं कहूँगी, ज़्यादा है ये संगत जी, 10 मिनट बाद ही क्या हुआ कि वो मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई। तो उनके जाते ही जो है वो काम मेरा कंप्लीट हो गया संगत जी। मतलब मेरे माइंड से वो जो इशू था वो उसका जैसे लग रहा था आंसर मिल गया। फिर संगत जी मैं ऊपर गई, ऊपर जाके मैंने अपना काम किया और एट द एंड ऑफ द डे संगत जी मेरा जो माइंड था वो रिलैक्स हुआ और जो मेरे मतलब इशू थे वो रिजॉल्व हो गए। और फिर संगत जी मतलब मैंने गुरुपा को शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी जब मैं घर आ रही थी, घर आते टाइम संगत जी मैंने अपने सारे पूरे दिन का एवोल्यूशन किया। मतलब सोचा कि क्या क्या हुआ, कैसे मैंने निकाला, मैंने कैसे कैसे क्या किया। और मैं गुरुपा का सिर्फ रास्ते भर शुक्राना ही कर रही थी। और गुरुपा ने रास्ते में भी मुझे एक सेवा दी तो गुरुपा ने वो भी करवाया। और संगत जी उसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि संगत जी गुरुपा हमारे साथ अंग संग रहते हैं और हमें हर वक्त हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। संगत जी रास्ते में भी मैं ये सोच रही थी अपने सारे दिन का काम। और फिर संगत जी उस मोमेंट के बारे में मैंने सोचा जो आज मेरे साथ एक अलग सा यूनिक सा मोमेंट हुआ था, जिसकी जब मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा इशू में फंस गई थी। और उस वक्त जब मेरे कलीग आए तो उन्होंने मुझे एक ऐसा चीज़ बताया जिसकी वजह से मैं रिलैक्स हुई और अपने काम हुए, मतलब मुझे आंसर मिल गया। संगत जी जब मैंने यही सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मैं नीचे आई थी तो जो मेरे कलीग थे वो अपने काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि वो वहाँ से हटकर जा ही नहीं सकते थे। क्योंकि संगत जी एक ऐसा काम होता है ना हम लोगों का कि हमें पता होता है कि हमें ये करना है तो इसको कंप्लीट करके ही हम कहीं जा सकते हैं। तो संगत जी वो अपने काम में ऐसे ही था कि वो कंप्लीट किए बिना उसको हट नहीं सकते हो। और मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो काम कर रहे थे, ऊपर अपना किट वगैरह फिल कर रहे थे, अपना काम फाइल कंप्लीट कर रहे थे, वो एकदम से नीचे कैसे आ गए और उन्होंने मुझे ये आंसर कैसे दिया। फिर संगत जी जब मैंने सोचा तो मेरे माइंड में थॉट गुरुपा ही नहीं दिया कि वो और कोई नहीं, वो मैं था। संगत जी वो गुरुपा ही थे जो मेरे कलीग के रूप में आए थे और मुझे आंसर दे के चले गए और मेरा जो इशू था वो रिजॉल्व करा दिया। संगत जी जब मैंने वो सोचा तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा कृतज्ञता से भर गई। मैं गुरुपा का आभार व्यक्त करने लगी। गुरुपा मैं बहुत 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 ज़्यादा धन्य हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आज का दिन आपने मेरा कितना बचाया। बहुत भारी दिन था संगत जी, बहुत भारी दिन। गुरुपा ने बोला था कि 2 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है। और संगत जी उस भारी दिन को गुरुपा ने इतने अच्छे से काटा। थोड़ी देर के लिए मुझे दिक्कत हुई, लेकिन संगत जी गुरुपा ने एट द एंड मुझे वो पीस दिया, वो शांति दी जो मैं अभी फील कर रही हूँ और अपने सत्संग में शेयर कर रही हूँ घर आकर। और संगत जी मैं गुरुपा का इसके लिए अनंतम तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और जो मेरे बॉस से बहस भी हो गई गुरुपा, मैं उनसे भी, क्योंकि वो भी एक सोल है,
हम मेरी गलती थी गुरुपा, उनसे भी मैं तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और आज गुरुपा मेरी जितने भी लोगों ने मदद करी उन सबको मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मुझे पता है कि वो सब आपके ही बंदे थे, सब आपने ही भेजे थे गुरुपा। मैं सबका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा, हमारे साथ अंग संग हैं। संगत जी कल एक मैं छोटा सा शॉर्ट सुन रही थी, तो शॉर्ट में गुरुपा ने एक उसी में शॉर्ट आ रहा था कि उनमें कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक गुरु हैं जिनका तुम्हें सत्संग सुनना है, उनकी सेवा सुननी है, उनकी सेवा करनी है, सिमरन करना है। लेकिन उन गुरु के पास कितनी संगत है और वो हर एक संगत का उतना ही ध्यान रखते हैं। उनके लिए हर एक संगत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब इक्वल है, सब एक साथ है। संगत परिवार उनका बहुत है और गुरुपा हर वक्त हर पल उनके साथ रहते हैं। उनका काम कितना बड़ा है और तुम अपने छोटे से काम के लिए इतना घबरा जाते हो। तो गुरुपा सच में आप महान हैं गुरुपा, यू आर ग्रेट गुरुपा। ये शिव ही हैं, ये शिव ही हैं गुरुपा, ये महादेव ही हैं जो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं। और किसी में कुछ नहीं है गुरुपा, किसी में कोई हिम्मत नहीं है गुरुपा, सिर्फ हमारे महादेव में ही वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो सर्वशक्तिमान मेरे महादेव ही मेरे शिव हैं, मेरे गुरुपा हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। तहे दिल से आपका शुक्राना करती है आपकी बेटी गुरुपा आज के दिन के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द डे गुरुपा, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी अभी तो और भी बहुत कुछ है जो गुरुपा के सत्संग में सुनवाऊंगी, मुझे सत्संग करना है, लेकिन मैं वो नेक्स्ट सत्संग में कहूँगी। गुरुपा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर द डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू गुरुपा। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा सभी संगत परिवार का ऐसा ही ध्यान रखिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में ही अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ, अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरु जी। खाना देने के लिए, कपड़े देने के लिए, ये छत देने के लिए गुरुपा, अपना साथ देने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें गुरु संगत बनाने के लिए, हमें गुरु परिवार से जोड़ने के लिए, सत्संग शेयर करवाने की सेवा के लिए, शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी आज मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी। सॉरी संगत जी, मैं कनाडा से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती संगत जी। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं किस किस परेशानी में कनाडा में हूँ। मैंने पिछले सत्संग में बताया था संगत जी, यहाँ पर आकर मेरे हस्बैंड ने किस किस तरह से मुझे परेशान किया, क्या क्या हुआ, वो सब मैंने बताया। और अपनी गलती के लिए मैंने माफ़ी भी मांगी गुरु जी से, आपसे भी, संगत से भी, गुरु जी से भी और सारे देवी देवताओं से भी। अपने सबसे मैंने माफ़ी मांगी है और रोज़ मांगती हूँ मैं अपने गलती के लिए माफ़ी। संगत जी अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, क्योंकि सत्संग हो जाती है कुछ गलतियाँ बोलने में संगत जी। तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ तब का, जब मैं यहाँ पर आई थी 2022 में जून में। जब मैं आई तो मेरे अंकल ने मुझे वाईफाई वगैरह कुछ नहीं दिया, सिम नहीं दिलाया यहाँ का पैसा तो मुझे कभी देते ही नहीं है। मेरे सास ससुर मेरी नंद इन तीनों ने मेरे हस्बैंड को सिखा कर भेजा कि इसके साथ ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे परेशान करना, तो उन्होंने वही किया मेरे साथ यहाँ पे।
ना घर वालों से बात कराते थे ना कुछ, बस मैं और मेरी बेटी अकेली पड़े रहते थे घर में या पार्क चले जाते थे। यहाँ तो कनाडा में वैसे भी कोई किसी से बात नहीं करता, कोई मतलब देखने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग संगत जी। तो टाइम हुआ, धीरे धीरे बहुत परेशानियाँ भी आई, 2 महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया, मैंने खूब बहुत जैसे जैसे परेशानी आती रही मैंने मंत्र जाप दिन रात मैंने मंत्र जाप किए दिन रात। और मैं दिन रात गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी कोई तो ऐसा मिला दो, कोई आपकी संगत हो या कोई पार्क में जाती थी तो कोई, मैं घर से कह के निकलती थी, साथ में रहती थी कि गुरुजी कोई ऐसा मिला दो, इंसान कोई तो ऐसा मिला दो जो मेरी हेल्प कर दे, मुझे वाईफाई दे दे या मेरी घर वालों से एक बार बात करा दे। संगत जी मतलब वो टाइम मेरा इतना ख़राब था, इतना बुरा टाइम था मैंने जो देखा संगत जी, बहुत बुरा टाइम। और गुरुजी साथ थे इतने मुसीबत में, इतने दुख में। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। 2 महीने मैंने इतना मंत्र जाप किया, इतने गुरुजी से मदद मांगी कि गुरुजी कोई तो संगत मिला दो, कोई तो ऐसा इंसान हो जो मेरी एक बार बात करा दे। और इत्तेफाक से जब पूरे 2 महीने हो गए मुझे, मैं रोज़ सुबह शाम 2-3 बार बेटी को पार्क लेके जाती थी, क्योंकि घर में भी नहीं पड़े रह सकते थे, एक कमरे में बच्चा था, अकेला था, तो बार बार उसको झूला झुलाने के लिए पार्क ले जाती थी मैंने बहुत इंतज़ार किया, कोई मिल जाए कोई मिल जाए। इंडियन मिलते भी थे तो लोग कोई यहाँ पे कोई बात नहीं करता संगत जी। फिर मुझे एक लेडीज़ मिली नेहा करके, और वो पंजाबी थी, उनके 2 बेटे थे। इत्तेफाक से ही ये भी मेरी बेटी भी खेल रही थी, गुरुजी की बेटी छोटी, और उनके भी बेटे खेल रहे थे। ये बात करने लग गई। फिर मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप इंडिया से हो, आपको हिंदी आती है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं इंडिया से ही हूँ, पंजाब से। तो फिर मेरी ऐसी बात हुई, फिर मैंने उनसे हेल्प मांगी। मैंने कहा मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, तो क्या आप अपने फ़ोन से बात करा दोगे घर पे मेरे इंडिया? तो उन्होंने ऐसे ही मतलब वो समझ गई थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कनाडा आओ और फ़ोन ना हो या कुछ ना हो। खैर वो समझ गई थी लेडीज़। फिर आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो मुझे अब कह रहे, उसने भी कहा कि मेरा वैसे तो बैलेंस नहीं है, लेकिन आप मेरे घर चलो, मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर दूँगी, तो आप बात कर लेना। संगत जी थोड़ा मुझे डर तो लग रहा था जाते हुए, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी को साथ में लेके मैं गई। वहीं था पास में, और फिर उन्होंने बिठाया, अपने घर में बुलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, मुझे वाईफाई मेरे फ़ोन में कनेक्ट किया उन्होंने अपना। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा मेरी प्रॉब्लम, तो मैंने बता दी उनको कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड मुझे वाईफाई नहीं देते और मेरे घर वालों से बात नहीं कराते, मैं इस तरीके से परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कि आपने खुद से ही सच बोल दिया, अपनी प्रॉब्लम बता दी। तो उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट आ गया, और उसको अच्छा लगा कि हाँ मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला उनसे। उन्होंने मुझे वाईफाई दिया। मैंने वहाँ पे खूब बात करी अपनी मम्मी से, अपने घर पे, अपने घर वालों से, और गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे, जाने अनजाने शहर में कोई अपना नहीं, कोई इंसान देखने के लिए नहीं मिलता, और वहाँ पर किसी का मिलना, किसी का ऐसे वाईफाई देना, अपने घर में बुलाकर बैठाना, बात करना, वाईफाई देना बहुत बड़ी बात है गुरुजी। संगत जी जहाँ हस्बैंड ने इतना परेशान किया हो, इतना तरसाया हो, वहाँ गैरों ने हेल्प की। ये सब गुरुजी की तो रहमत है, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग है जो मुझ पर हुई थी। और ऐसे ही धीरे धीरे परेशानियाँ भी बहुत आई।
और उन परेशानियों से गुरुजी ने बड़ी से बड़ी इतनी परेशानियाँ आई कि मैं डिटेल में तो बता ही नहीं सकती। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है संगत जी, क्योंकि अब मैं जहाँ रहती थी, पहले जहाँ रहते थे वहाँ से शिफ्ट होके कहीं और आए थे हम 2 महीने में 3 महीने में। 2022 में शिफ्ट होके हम दूसरी जगह आए, और दूसरी जगह आके मुझे सुपर स्टोर से नेट मिल जाता था। फिर उसके बाद सोसाइटी का जिम था संगत जी, तो मुझे यहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी ने यहाँ पर ऐसे मेरा हाथ थामा, ऐसा मुझे वाईफाई दिलाया यहाँ पे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी घर में है या नहीं है। बिल्कुल लगता ही नहीं था कि घर में है या नहीं है कोई ज़रूरत। बस एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना होता था, और वो भी बेसमेंट से चले जाते थे। अंदर ही अंदर स्नो पड़ती थी, तो पता ही नहीं चलता था। जब मर्जी दोपहर, सुबह, शाम, दोपहर, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी सत्संग सुनो, जब मर्जी घर से वालों से बात कर लो, सुबह शाम। बिल्कुल लगता ही नहीं था। अब मेरे को संगत जी फिर से मेरे को डर तो लग रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे वाईफाई नहीं देंगे दूसरी जगह जाके। हुआ ऐसा कि 2-4 दिन होली पे 1-2 दिन पहले ही बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, गुरुजी की छोटी बेटी की, और तबीयत ख़राब हुई। फिर होली वाले दिन उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। वो तो खैर गुरुजी ने सत्संग सुना देता कि होली पे ऐसे ऐसे परेशानी होने वाली, सत्संग संभल कर रहना। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था होली पे। खैर वो ठीक हुआ। गुरुजी ने जो उपाय बताया था मालिश करने का, वो मैंने किया तो ठीक हो गया था। लेकिन उसी दिन से मुझे जुकाम, खांसी, बुखार, बॉडी में पेन, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब मेरी 4 दिन में, तो मतलब मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। और तभी मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला कि शिफ्ट करना है और पैकिंग करो। तब से तो मैं इतनी डर गई थी संगत जी, मैं क्या बताऊं। एकदम से अचानक से ही यहाँ से जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि यहाँ मेन रीज़न तो मेरा वाईफाई का है कि यहाँ मुझे आराम से वाईफाई मिल जाता है। मेरे हस्बैंड तो मुझे वाईफाई देते नहीं है, और वो आके भी नहीं देंगे मुझे। आगे जो गुरुजी की मर्जी। डर तो मुझे बहुत लग रहा था। गुरुजी से मैंने बहुत बोला। खैर अब मुझे इस बात का डर नहीं लग रहा कि हाँ वहाँ वाईफाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे गुरुजी ने यहाँ लाकर मुझे यहाँ वाईफाई दिया, मेरा साथ दिया, वैसे ही जहाँ भी गुरुजी लेके जाएंगे वहाँ भी गुरुजी कहीं ना कहीं मेरा इंतज़ाम करा ही देंगे। और मैं आपसे भी, गुरु संगत से भी विनती करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए अरदास करो गुरुजी से कि गुरुजी मुझे वाईफाई का इंतज़ाम करवा दे। वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी मुझे ऐसा ही व्यवहार मिले, ऐसा ही मुझे जगह मिले कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़े घर पे हस्बैंड की कि वो वाईफाई दे या न दे। गुरुजी मेरा ऐसा इंतज़ाम कर दे कि मुझे वाईफाई मिल जाए आराम से, मुझे भटकना ना पड़े कहीं। गुरुजी, संगत जी, आप सब मेरे लिए अरदास कीजिए कि मुझे दूसरी जगह भी ऐसे ही वाईफाई मिल जाए और मैं ऐसे ही आराम से गुरुजी के सत्संग सुन पाऊँ, सत्संग कर पाऊँ, गुरुजी की ब्लेसिंग ले पाऊँ, गुरुजी से, परिवार से, गुरु संगत से ऐसे ही जुड़ी रहूँ जैसे मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। और गुरुजी की संगत की जो सत्संग से ब्लेसिंग मिलती है वो मुझे ऐसे ही मिलती रहे, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे, गुरुजी का प्यार, आशीर्वाद मिलता रहे। और इसी के साथ संगत जी, गुरुजी ने कहते हैं कि गुरुजी के दरबार में जब संगत बैठती थी तो जो कोने में भी सबसे आखिर में भी बैठे रहते थे संगत, तो गुरुजी उन पर भी नज़र रखते थे, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखते थे। उसी तरीके से मैं हूँ, ये गुरुजी यही नहीं कि जो इंडिया में है संगत, जो गुरु परिवार है, ठीक उसी तरीके से जो विदेशों में भी जो गुरुजी की संगत बैठी हुई है, बेटियां बैठी हुई हैं गुरुजी के सहारे से, गुरुजी के आसरे पे, कि गुरुजी हैं देखने वाले, गुरुजी हैं हमारे सहारा देने वाले, हमारे
बिगड़े कामों को बनाने वाले, हमारे रास्ते खोलने वाले, हमारे बंद रास्ते जो ये इंसान है ना, जो बंद कर देते हैं हमारी आस उम्मीद, गुरुजी उन दरवाज़ों को खोल देते हैं। दूर बैठे हुए, विदेशों में बैठी हुई संगत भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतना आशीर्वाद मिलता है गुरुजी का। बस ऐसे ही पूरे संसार पर, पूरे गुरु परिवार पर, देश विदेशों में जो बैठे हुए हैं लोग, संगत, उन पर सब पर कृपा करें, सबके अरदास पूरी करें, सबको चढ़ती कला में रखें, सबका उद्धार करें, सबके बुरे कर्म काटें, सबको ब्लेस करें, सबको अच्छे जीवन साथी ब्लेस करें। और जिनके पति बिगड़े हुए हैं, जिनके पति अपनी वाइफ की इज़्ज़त नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें मान सम्मान नहीं देते, उनके पतियों को गुरुजी सुधारें, समझाएं, उनको सद्बुद्धि दें और अपनी बेटियों को अच्छा जीवन साथी ब्लेस हो, उनका हक, उनकी खुशियाँ, उनका मान सम्मान मिले। मैं आप सबके लिए अरदास करती हूँ, मुझ जैसी जो बेटियाँ हैं गुरुजी की, गुरुजी सब पर कृपा करें, अपने सारे बच्चों पर कृपा करें, सारे अंकल्स पर, सारी आंटियों पर, सबके माता पिता पर, सबके बच्चों पर कृपा करें, बेजुबान जानवरों पर गुरुजी कृपा हो, सब पर कृपा करें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। संगत जी, भूल चूक क्षमा कर देना। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। और फिर अगर मुझे वाईफाई मिला, मुझे मौका मिला, फिर से मैं सत्संग करूँगी। जब तक मैं 3-4 दिन तो यहाँ पर हूँ। मैं अंकल जी से, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। और 1-2 दिन मेरे जो हैं यहाँ पर, मैं और सत्संग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वहाँ नई जगह में को तो मुझे कुछ पता नहीं होगा। तो इसी के साथ ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हुए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। सो मच।